नमस्कार, आप देख रहे हैं अमेठी टुडे न्यूज़। खबर मैनपुरी जनपद से है। आपको बता दें कि डिंपल यादव की जीत पर मुकेश वर्मा पूर्व विधायक ने रघुराज साक्य पर तंज कसा है। लोकसभा मैनपुरी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव को जीत की बधाई देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह साक्य के लिए तंज कसते हुए पूर्व विधायक मुकेश वर्मा ने कहा कि जो प्रत्याशी अपने बूथ नहीं जिता सका वो कैसे मैनपुरी का सांसद बन पाएगा। उन्होंने भाजपा को रूढ़िवादी मनवादी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी बताया है। उन्होंने कहा वह जनता का क्या विकास करेंगे। वह स्वयं 5 साल भाजपा में रहे, लेकिन भाजपा की नीतियां ठीक नहीं रही, इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी में विगत विधानसभा चुनाव से पहले सपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, किसान परेशान है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। आपको बता दें, लोकसभा मैनपुरी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव को भारी बहुमत से जीत हासिल हुई है। और मेरा नाम कन्हैया निषाद है और मैं विधानसभा क्षेत्र हाटा जनपद कुशीनगर से 14 नवंबर को जो भगवान बुद्ध की धरती है कुशीनगर जो बिहार बॉर्डर पर है, 14 नवंबर को अपनी ये साइकिल यात्रा लेकर के और संकल्प करके लेकर आया था कि डिंपल भाभी के जीतने के बाद से ही मैं मैनपुरी से वापस जाऊंगा। तो आज बहुत ही खुशी की बात है कि नेताजी के प्रति नेताजी का जो लगाव रहा मैनपुरी से, और आज एक तरह से कर्ज रहा नेताजी के, जो मैनपुरी के लोगों ने वोट दे करके डिंपल भाभी को बहुत ही लंबी बढ़त बना दिया है। अच्छा, जिस तरीके से बीजेपी जो है मैनपुरी के तिलिस्म को नहीं तोड़ पाई है, 1996 से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है और नेताजी के बाद भी अब डिंपल यादव जी जीतने के ओर अग्रसर हैं, कि इस पर क्या कहेंगे? देखिए, डिंपल यादव जी को तो चुनाव जीतना ही था। जो पहचान नेताजी ने दिलाई थी मैनपुरी के लिए, इस देश में नहीं विश्व स्तर पर, सैफई एक गांव है, सैफई को लोग जानते हैं। नेताजी का इतना बड़ा विस्तार, इतना बड़ी योजनाएं रहीं पूरे देश से लेकर प्रदेश स्तर तक। तो नेताजी की बहू हैं डिंपल यादव जी, और वो जनता के बीच में आई तो कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा उत्साह हो गया और कार्यकर्ता पूरा मन से लगा, और सभी वर्ग और सभी धर्म और सभी पार्टी के लोग जो है कि डिंपल भाभी को बहुत ही लाइक किए हैं और अच्छी मतों से उनकी जीत होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा था उसके बारे में क्या राय है आपकी? क्योंकि वहाँ के डिप्टी सीएम भी ये कह गए थे कि मैनपुरी में कमल खिलेगा, तो उनके लिए क्या विचार है आपका? देखिए, जो अपने गुरु का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। रघुराज सिंह शिष्य थे आदरणीय नेताजी के, और आंसू बहाने इसी जगह आए थे समाधि स्थल पर कि मैं उनका शिष्य हूँ, आशीर्वाद लेने आया हूँ। जो अपने शिष्य को नहीं समझा तो जनता को क्या समझेगा। जो अपने गुरु को धोखा देता है उसको जनता धोखा देती है। उसी का नतीजा रहा कि वो अपने गांव का बूथ भी हार गए, और जो है कि बहुत ही जो है कि यह छोटी बात हो गई। भारतीय जनता पार्टी के जो बेईमान लोग हैं, उन बेईमान लोग पिछड़ों को पिछड़ों में लड़ाने का काम, दलितों और दलितों में लड़ाने का काम, वर्ग विशेष में लड़ाने का काम, फिर जाति विशेष में लड़ाने का काम, फिर गोत्र विशेष में लड़ाने का काम अगर कोई देश और दुनिया में कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और जो एमपी साहब की आप बात कर रहे हैं, जो सामने चुनाव मैदान में थे बहन डिंपल यादव जी के सामने, जो अपनी बूथ नहीं जीत सकता, जो अपनी बूथ नहीं जीत सकता, वो ये झूठे दावे उनसे कराए जा रहे हैं। उनसे उत्तर प्रदेश के हुक्मरान और देश के हुक्मरान उन्हें सिखाते हैं तुम ऐसे झूठ बोलो, फिर उन्हें सिखाते हैं तुम ऐसे झूठ बोलो, फिर उन्हें सिखाते हैं कि देखो हमने पुलिस का डंडा दिखा दिया, फिर उन्हें सिखाते हैं कि हमने गुंडों को डंडा दिखा दिया। तो क्या आप मानते हैं कि जो रघुराज सिंह साक्य को चुनाव लड़ाया गया कि हारने के लिए लड़ाया गया? ये इन्हें हारने के लिए तो चुनाव लड़ाया गया था। अगर जीतने की बात थी तो इन्हें कैबिनेट में कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री बना दे। अगर इन्हें पिछड़ों का इतना ही इनके मन में पीर है तो ये बना दे, वहाँ पे क्यों नहीं बनाती? अब देखो, मौर्य कह रहे थे जी यहाँ 8 तारीख को कमल खिलेगा, पहली बार खिलने जा रहा है। मौर्य साहब को भी हम प्रणाम करते हैं कि वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। 25 साल की बात करते हैं, 25 साल की बात करते हैं, अपनी सीट नहीं बचा पाए। वो रट्टू तोता है, जैसे ही उन्हें बता देते हैं
प्रदेश के और देश के हुक्मरान वैसे ही वो बोलने लगते हैं। अब वो बेचारे क्या करें आप बताओ। हम तो पहले उनके साथ ही थे, कभी एक दस्तखत कागज पर किया हो तो वो बता दें। इसलिए जीत हुई है, बस श्रद्धांजलि देने का काम किया लोगों ने। उसके बाद डिम्पल जी को सब लोगों ने सपोर्ट किया है, इसलिए जीत हुई है। रघुराज साहब बोल रहे थे, रघुराज साहब जी बोल रहे थे कि गुंडा राज चला रहे हैं, तो गुंडा राज जब नहीं था, जब आप सपा में थे तब भी तो था, तो आप उस टाइम दे देते इस्तीफा दे के उसके बाद करते। आज जब आपको टिकट नहीं मिली तब आप बोल रहे हैं कि गुंडा राज है और आप आके खिलाफ लड़ गए। या बीजेपी वाले ये सोचते हैं श्रद्धांजलि देने का काम करते तो नहीं प्रत्याशी उतारते। 1 साल की बात थी तो लोगों में करते जो कुछ भी करते, इसलिए लोगों ने सारा तो सपोर्ट। उनका तो ये कहना है चुनाव है, हम तो चुनाव की तरह लड़ेंगे। श्रद्धांजलि जब तक नेताजी जिंदा थे बस खत्म हो गई। अब थोड़ी किस बात की श्रद्धांजलि, हमने जब खत्म हुए थे तब आए थे, तब श्रद्धांजलि दे दी। तो आए थे वो तो बोले क्यों कि हम नेताजी की श्रद्धांजलि दे रहे, सारा काम किया। योगी जी बोले कि हम भी आए, अपने पिताजी के वहाँ नहीं गए लेकिन हम नेताजी के यहाँ आए, तो ये भी तो सोच लेते कि 1 साल की बात है, नहीं लड़ते। डिप्टी सीएम क्या कहते हैं मैनपुरी में कमल खिलेगा, और उन्होंने प्रत्याशी जो उतारा है उसको लेकर आपकी क्या राय रही? प्रत्याशी उतारा, प्रत्याशी तो भी क्या बोलो। अरे प्रत्याशी क्या उतारे, वो प्रत्याशी तो यही से तो गया था, सपा में ही तो था। अगर प्रत्याशी कोई मिला तुमको उतारने के लिए, कोई मिलता तो यहाँ उतारने के लिए, कोई मिला ही नहीं तो प्रत्याशी नहीं था, उतारते क्यों? रघुराज साहब के सिवा। उन्होंने कहा था कमल खिलेगा, ऐसा नहीं हुआ। क्या कमल खिलेगा? कमल नहीं खिलेगा, साइकिल ही चलेगी और 27 में भी साइकिल ही चलेगी, आप देख लेना। आज प्रसपा और सपा का विलय हुआ है, 2024 में क्या भूमिका रहेगी पार्टी की? आप अभी से देख लो, जब चाचा भतीजे दोनों लोग साथ में आ गए तो अभी देख लो क्या नतीजे आए, आपके सामने ही है। और जनता समझ गई है। 22 में जनता ने वोट किया था, माँ नहीं हमने किया, सपा को भी दिया, बीजेपी को दिया, लेकिन जैसे ही बीजेपी के बने आपने देखा होगा लोगों ने कितना, एक लड़का को तो कैसे डांट डाल के मारा, आपने खुद देखा हो कैसे पीट दिया था। उसने नारे ही तो लगा दिए थे, कुछ किया तो था नहीं। और क्या है बताइए आप भी बताओ, आप भी फैमिली वाले होगे, क्या कितनी महंगाई है। आप ये देखो, कोई इतने जो खड़े नौजवान, किसी को नौकरी मिल रही है? हाँ निकालते तो बहुत है नौकरियां इतनी निकालते हैं कि कुछ बात नहीं, लेकिन फॉर्म निकालने के बाद रद्द कर देते, पैसे ले लेते हैं जनता से, किसानों का खा के और किसानों को ही बर्बाद कर रहे। 5 किलो चावल दे देते हैं, चावल खा के किसका गुजारा हो जाएगा? किसी का हो जाएगा? आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, काहे से पढ़ा लोगे? चावल है से बस। आपसे ही पूछ रहे, आप बता दो। बस डिम्पल जी की जीत को क्या मानती हैं आप क्या क्या संदेश देंगी? हम जनता को संदेश क्या देंगे? जनता को संदेश देंगे, जनता की हर मन की बात पूरी होगी। इतने खड़े हैं, सारे लोग नेता हैं, सबके मन की बात पूरी होगी। जितने यूपी क्या पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, सबके मन की बात होगी। और 27 में सरकार बनेगी तो जितने नौजवान घूम रहे हैं सबको नौकरी मिलेगी। योगी जी कह रहे थे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से बिजली चली गई, गाँव में बिजली ही नहीं आती है। ऐसे प्रत्याशी को उतार दिए जो अपने गांव में नहीं जीत पाए। एक प्रधानी का चुनाव 182 या 85 वोट से हार गए, तो सांसद बनने आए हैं यहाँ पर। तो नेताजी की देन थी, एक बार सांसद हो गए थे, नहीं तो यहाँ पर वही है कि जली को राख कहते हैं, बुझी मतलब जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो अपने गांव में ही हार जाए उसे रघुराज कहते हैं। ये हाल है। मैनपुरी की जनता से आज डिम्पल भाभी भी एक निवेदन कर रही हैं, आप सबको बधाई दे रही हैं कि मैनपुरी में झंडा भाभी के लहरे, सबके रिकाट तोड़ के और भइलिन सांसद डिम्पल भाभी, कहली अपना ओर से तहे दिल से बधाई सबके, दूनो हथवा जोड़ के तहे दिल से बधाई सबके, दूनो हथवा जोड़ के। तो सब लोग को बधाई दे रही हैं आज डिम्पल भाभी ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मैनपुरी की जनता को।